तो इस देश की आर्थिक संपदाओं को जिस प्रकार से एक उद्योगपति अडानी साहब को केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी की कृपा से सब कुछ उन्हें प्रदान कर दिया जा रहा है अवकाश प्रदान किया जाना ही तक अगर बात होती तो कोई बहुत उतनी बड़ा गुना होता, लेकिन उससे बहुत बड़ा गुना ये है कि हमारे इस उद्योगपति को दुनिया के किन कोनों से, किन महाराष्ट्रों से और किन के द्वारा जो काफी संख्या में हैं उनसे बड़ी भारी आर्थिक सहयोग मिला। एक हिंडनबर्ग कंपनी ने खुलासा किया, उसके पहले भारत की भी तमाम मीडिया हाउसेज ने और विभागों ने इस बात की जानकारी दी और खोली कि इस अडानी ग्रुप कंपनी ने किस प्रकार से भारी अनियमितताएं की हैं, वित्तीय अनियमितताएं की हैं, प्रशासनिक अनियमितताएं की हैं, कर में चोरी की है और जितने भी प्रकार से मेरा प्रैक्टिस हो सकती है काफी कुछ किया है। लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी भी इस तरह की सरकारी विभागों के रिपोर्ट या कंप्लेंट पे कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना या कार्रवाई करना के बजाय उसे रोक दिया, इन पे कार्रवाई न किया जाए, इस तरह के निर्देश शीर्ष पे बैठे नेताओं ने इन जांच एजेंसी को दिया। लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो फिर पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक इनका आर्थिक साम्राज्य के ऊपर चोट पहुंची। जो 2 नंबर से 2 नंबर पे पहुंचे थे आदरणीय अडानी साहब, 2 नंबर के रास्ते से 2 नंबर तक के दुनिया के 2 नंबर के रईस पहुंचे। 2014 में दुनिया में 609वें स्थान के रईस थे, लेकिन मात्र 9 वर्षों में ये दूसरे स्थान पे पहुंचे। और यही नहीं, सिर्फ 1 वर्ष में लगभग ये 10 लाख करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति बढ़ी। और जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे देश के सबसे विश्वसनीय संस्थानें, चाहे LIC हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे कुछ और शासकीय कंपनियां हो, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। महत्वपूर्ण विषय ये है कि भारत की एजेंसियों ने भी खुलासा किया है और हिंडनबर्ग ने भी खुलासा किया है। और खुलासा नहीं है, एक तरह से यूं कहा जाए, क्योंकि इन जांच एजेंसियों ने वही पेपर आधार बना करके उसी पेपर की जानकारी दी है जो इस अडानी ग्रुप की कंपनी के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सूचना और अपने क्रियाकलापों की एनुअल जानकारी जिसमें दी जाती है, रिटर्न जो दिया जाता है, उसमें मेंशन है। वो दस्तावेज सारे सरकार के पास हैं, सरकारी फाइलों में हैं और ये अडानी समूह द्वारा दिए गए हैं कि आपकी वित्तीय लेन की क्या है, कहां से आपने वित्तीय लेन देन किया है, ये देना पड़ता है, सबको पता है। इनकम टैक्स में और तमाम सरकार के विभागों में, सेबी में और कई जगहों पे देना पड़ता है। बहुत गंभीर अपराध ये है कि अडानी जी को विदेश से, मॉरिशस से कई ऐसी कंपनियों ने हजारों हजार लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है जिनकी अपनी हैसियत भी उतनी नहीं है। जिन कंपनियों की उतनी हैसियत नहीं है
उन्होंने इन कंपनी को इतनी बड़ी तादाद में कहां से फाइनेंस किया? बड़ा गंभीर विषय, क्योंकि ये अडानी ग्रुप देश में तो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंटों पे स्ट्रेटेजिक कारोबार में है, हमारी सुरक्षा से जुड़े कारोबार में है, एयरपोर्ट इनके पास है, पोर्ट इनके पास है, पावर जनरेशन इनके पास है। तो ऐसे में वो किस तरह का पैसा आया? वो पैसा जिनमिन वाला है कि किसी ऐसे रिस्क फैक्टर वाले पैसे हैं? रिस्क फैक्टर का मतलब या टेरर फंडिंग तो नहीं है, या किसी के ब्लैक मनी तो नहीं है, या किस के द्वारा कहीं पीछे से यहाँ इन्वेस्ट तो नहीं किया जा रहा है। तो इसकी जांच तो होनी चाहिए ना, पता तो लगना चाहिए कि ये कौन है, उस पर शंका है। दूसरी, कई हेवन कंट्रीज से भी पैसे इनको मिले, तो उसके भी स्रोतों की जांच होनी चाहिए। जो खुलासे हुए हैं भारत सरकार के जांच एजेंसियों या विदेश की जांच एजेंसियों के द्वारा, वो उस खुलासे में जो बातें सामने आई हैं बहुत गंभीर है। कांग्रेस पार्टी का या राहुल जी का सिर्फ यही मांग थी कि भाई ये हमारे देश में पैसा आया है, इतनी बड़ी कंपनी में आया है, इसका सोर्स क्या है इस पैसों का, इसकी जांच तो होनी चाहिए। यही मांग राहुल जी ने पार्लियामेंट में की, और जांच न करा करके जांच की मांग करने या इस तरह के नेक्सस का जिक्र करने अडानी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का करने पे जांच करने की आदेश देने के अलावा उसके बजाय उन्होंने उन सारे शब्दों को, उन शब्दावलियों को स्पंज कर दिया, जबकि वो कोई शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री के सदन के अंदर इतने गंभीर आरोप लगे। राहुल जी ने जो प्रश्न खड़ा किया, राष्ट्रपति के भाषण, उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं, हमेशा राष्ट्रपति का भाषण होता है, उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन इतने तथ्यों के साथ तथ्यात्मक तरीके से राहुल जी ने पार्लियामेंट में ये बात रखी, आरोप लगाया कि ये इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे सरकार को अपना मत रखना चाहिए। तो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, आरोप लगने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने कार्रवाई न करने या इसका खंडन तक नहीं किया। न उन्होंने ये कहा कि ये गलत है। किसी भी के ऊपर यदि आरोप लगता है, इतनी बड़ी अनियमितता का आरोप लगता है, तो उसका फर्ज बनता है वो भी प्रधानमंत्री के ऊपर कि उसका जवाब दें, उसकी सफाई दें, उसकी सत्यता बताएं और उसके जांच के आदेश दें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने। ये अपने आप में दिखाता है कि ये इस तरह से नेक्सस है, मिली भगत है अडानी जी की और हमारे प्रधानमंत्री जी। इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिए गए, आउट ऑफ वे जाकर के नियमों में बदलाव करके दे दिया गया। भारत सरकार की नियमावली थी कि एयरपोर्ट्स में जो हैंडल करेंगे एयरपोर्ट को, उनमें मोनोपोली नहीं होना चाहिए। इन्होंने चुनाव के समय 6 एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिया। नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने आपत्ति की कि ये नियम है कि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं मिल सकता है, इनको 6 नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आदरणीय साहब ने नियमों में बदलाव कर दिया। वो अडानी साहब के लिए नियम में बांधना नामुमकिन है, वो नियमों से ऊपर है, नियम में परिवर्तन करके उन्हें दे दिया गया। इसी तरह पोर्ट्स, जितने इंटरनेशनल पोर्ट से जहां पे ज्यादा लोडिंग अनलोडिंग होती है,
वो पोर्ट मैक्सिमम इनके पास है। 40% इंटरनेशनल जो भी सामग्री पोर्ट के थ्रू आती है उसका 40% मोदी अडानी जी के पोर्ट्स पे है। पावर जनरेशन में भी है। और तो और कितने कंपनियों का इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, खरीद लिया। खरीद ऐसे नहीं किया कि डील करके खरीद लिया या वो बेच रहे थे खरीद लिया। उन कंपनियों पे जैसे एक कंपनी है कृष्णपम्मा पोर्ट नवयुग साउथ की है, उसके ऊपर रेट पड़ती है। देखिए कैसे ये नेक्सस है मोदी साहब का, अडानी जी का। केंद्र की सरकार पहले उन फैक्ट्रियों पर रेट डालती है, उनके ऊपर एफआईआर करती है, उनके ऊपर ये कहती है कि आप इस तरह से अनियमितता कर रहे हैं। फिर उसी कंपनी को महीने 2 महीने 3 महीने में अडानी साहब खरीद लेते हैं। जिस कंपनी में बता रहे हैं उसमें 10 अक्टूबर 2018 को रेट हुई और अडानी साहब ने 2020 में उस कंपनी का 75% स्टेक खरीद लिया और कंपनी आज अडानी साहब के आपके अंदर में है, उनके कंट्रोल में 100%। इसी तरह से सीसीआई ने रेट किया, एसीसी अंबुजा अल्ट्राटेक सीमेंट पे रेट किया 2020 में और उसके बाद इन सब कंपनियों को अडानी साहब ने टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। इसी प्रकार से ये जो मुंबई के एयरपोर्ट है जीबीके, उनके ऊपर रेट पड़ती है। सीबीआई की एफआईआर होता है 2 जुलाई 2020 को, 31 अगस्त 2020 को अडानी साहब खरीद लेते हैं। तो ये कितनी जिसको बोलते हैं ना कि दुर्लभ संध नेक्सस जिसको बोलते हैं। पूरी सरकार एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। तो ये जो देश में चल रहा है ये बड़ा घातक है। अगर जिस तरह से अडानी साहब आगे बढ़े हैं, जितनी तेजी से और सरकार जितने तत्परता और तन्मयता से इनके आगे नतमस्तक है, सरकार सरेंडर बहादुर है दिल्ली में। अडानी साहब के आगे जो हमारी दिल्ली की सरकार सरेंडर। एक आदमी इतना बढ़ा जो 2014 में 690 का ऐलान करता, 15-20 और इसी तरह द्रौपदी बना दिए होते अडानी मोदी जी, तो देश का बहुत बड़ा भला हो जाता, देश की इकोनॉमी से भला होता। जिस युग में कोरोना पीरियड में पूरे हिंदुस्तान के सबकी इनकम घटी, सबका कारोबार घटा, उस युग में इनका सैकड़ों गुना कारोबार, इनका वेल्थ बढ़ी। तो ये पूरी सरकार आम आदमी पार्टी, आम आदमी की न होकर के, आम जन की न होकर के इसे अडानी जी की बन के रह गई है। और इस सरकार ने काम में तेल डाल रखा है, सुनती नहीं है। इसीलिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज आपके माध्यम से जनता को बताने आए हैं कि सरकार जनता के लिए नहीं, ये सरकार अडानी जी के लिए काम कर रही है। साहब जो है म्यूट मोड में है, म्यूट मोड में है, और अडानी जी जो है लूट मोड में है। वो म्यूट है, ये लूट है। दोनों लोगों का नेक्सस चल रहा है और देश की इकोनॉमी या देश के गरीब लोगों का सबसे विश्वसनीय जगह है एलआईसी। कितना लाख हजारों करोड़ का नुकसान हुआ लोगों का, हमारे बैंक क्रैश करने की स्थिति में पहुंच गए। ये जो चल रहा है ये देश हित में नहीं, सिर्फ मोदी साहब अपने हित में कर रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में हैं, राहुल जी ने बात उठाई और ये इस पर नकेल या इस पर नियंत्रण होना भी जरूरी है हमारे देश के इकोनॉमी के लिए और दूसरे उद्योगों के लिए भी।
और हमारे देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि पैसे कहां से हमारे देश में आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, इसका जानकारी और इसका शोधन तो होना चाहिए कि वो पैसे जेन्युइन ही हैं, जेन्युइन लोगों के हैं और जेन्युइन तरीके से आए हैं कि नहीं आए हैं। वरना फिर देश के कानून का क्या, अगर ये सारी चीजों का पालन न हो तो उस सरकार का क्या अस्तित्व, क्या मायने। कहने को मोदी जी कहते हैं और हम लोगों का भी मानना है, सबका आपका मानना है कि आजादी का 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव